फ्रेंड्स वेलकम अगेन माय न्यू वीडियो। मैं आपको आर एस एग्रवाल क्लास 9 का जो मैथ है ना एक्सरसाइज नंबर 9B का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 बताने वाला हूँ। इससे पहले का 1 और 2 और जो भी 3 है, इससे पहले का भी जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस है उसको मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ, तो जाके आप देख सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को सॉल्व करते हैं। इट्स ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप इसके लिए बस एक चीज़ चाहिए, आपको क्या चाहिए, एक फॉर्मूला ये लर्न कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इट्स ओके, चलिए मैं कैसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला याद रखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ए इस यहाँ पर प्लस कर लीजिए एक बार और एक बार ब्रैकेट में माइनस कर लीजिए। यही फॉर्मूला आपको बस पुट करना है, बस ये। अब देखिए 9A में जानते थे आप लोग कॉमन निकालना है, तो सेम पहले कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पर दोनों में 5 कॉमन है, 5 ले लिया तो इसको काटा तो 1 बचा, माइनस का साइन है तो माइनस, इसको काटा तो 4 और x का स्क्वायर बच गया। अब हमको क्या करना है, 5 बाहर रहेगा। देखिए अब ये देखिए हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूला बैठ रहा है कि नहीं। देखिए अगर इसको हम स्क्वायर में ले लें और इसको हम 2 लिख दें, एक से 2 बार हुआ है मल्टीप्लाई, x का एक बार लिख दें तो होल स्क्वायर निकलता। क्या ये फॉर्मूला पे बैठेगा कि नहीं बैठेगा? बैठेगा। कैसे मैंने किया आप देखिए, इसलिए आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। इट्स ओके, 1 दिया, क्या 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। अगर 2x का स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए 2 इंटू क्या था 2x ना, 2x इंटू 2x, 2 जा 4 और ये आपका पावर ऐड होता है, पावर 1 इस पे छुपा रहता है, इस पे भी पावर 1 छुपा रहता है, इसलिए पावर ये आ गया आपका आंसर। यानी इस ये आ गया ना आपका आंसर। इसमें इसका देखिए ये आपका आ गया ना। अब देखिए आंसर की तरफ चलते हैं, देखिए क्या आएगा वो देखते हैं। आंसर क्या आता है वो तो बात की बात है, लेकिन पहले स्टेप फॉलो कीजिए जो मैं बता रहा हूँ। इट्स ओके। अब देखिए अब क्या करना है, ये तो कर लें। अब इसको क्या करना है, हमको 5 तो रहने देना है। देखिए एक बार माइनस करना है हमको, ए इसको माने बी इसको माने, तो ए एक बार माइनस किए कर दिए। यहाँ पर कोई मतलब नहीं है पहले ये वाला ब्रैकेट लें या ये वाला, कोई मतलब नहीं, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यानी 2 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो 4 ही आएगा, चाहे 2 का मल्टीप्लाई फिर 2 से करें तो 4 ही आएगा। इट्स ओके, तो उसमें कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। एक बार हम माइनस कर दिए तो ए, एक बार प्लस करेंगे, प्लस बी लिखे हैं तो ए, यहाँ पर प्लस, इसको माने हैं बी तो 2x, यही आपका आंसर हो गया। इट्स ओके। अब 5 सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन बना के सॉल्व करना है। इट्स ओके, इसमें थोड़ा सा डीप जाएगा, इसके बाद भी आपको होगा। चलिए मैं बता रहा हूँ, इसके बाद भी आपका फैक्टराइज होगा। तो चलिए मैं पहले इसको सॉल्व, देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, हमको कॉमन दिख रहा है आपका क्या, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x 4 बचेगा, माइनस 2 से काटे तो 16 टाइम्स में ये गया, ये आपका हो गया। क्या हम इसको x के ऐसे लिख सकते हैं? कैसे लिखा मैंने, देखिए यहाँ पर अगर आपका x है, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर समझा दे रहा हूँ तो थोड़ा सा, चलिए यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पर देखिए 4 पावर दिया है तो इसका मतलब क्या है, अगर हम 2 के पावर 2 लिख दें तो हो जाएगा कि नहीं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, और ये आपका 2 पावर 2 लिख दें, मान लीजिए 2 पावर 2 लिखे हैं, अब ब्रैकेट में 2 लिख दिए तो यहाँ पर क्या होता है, ब्रैकेट में पावर का मल्टीप्लाई होता है। जब भी ब्रैकेट टूटेगा तो 2 जा 4, तो ये 2 का पावर 4 हो गया। इट्स ओके। तो इसी तरह देखिए क्या हम क्यों नहीं, हम देखिए इसमें x लिए थे, यहाँ पर x लिए हैं ना, देखिए यहाँ पर x लिए हैं तो क्यों नहीं हम x के पावर, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है 4 है और पावर 2 इसमें भी रहेगा, पावर 2 इसमें भी, तभी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ओबिनेंड होगा। और ये माइनस का साइन माइनस। अब देखिए अब 16 को ऐसे फैक्टर में, यानी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर किसका बन रहा है, यानी 4 का, यानी 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो ये फार्मूले में पुट हो गया कि नहीं, हो गया ना। बस अब क्या, सॉल्व द गिवन क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक बार 2 लिख दिए, यहाँ पर ब्रैकेट है 2x, एक बार माइनस लिख दिए 4 और एक बार क्या कर दिए 2x स्क्वायर एक बार प्लस कर दिए। अब थोड़ा यही आपका आंसर नहीं होगा, आपको थोड़ा सा मैच्योरेशन दिखाना है आपको। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, 2 ब्रैकेट में तो है ही, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर बन रहा है तो एक बार x स्क्वायर बना माइनस इसका भी 2 का स्क्वायर तो बन ही जाएगा ना। यहाँ पर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर प्लस होगा,
यहाँ पर प्लस भी दिया है, ऐसा ही तो सेम तो दिया है, लेकिन यहाँ पर माइन प्लस दिया है तो इसको भी तो कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर 2 लिख के, लेकिन प्लस में कभी भी नहीं होता है। अगर आप निकालेंगे, देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इट्स ओके। अगर देखिए ए प्लस इसका अगर आप होल स्क्वायर ने एक बार देख लीजिए, ये अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला निकालते तो यही आता है। अगर इसका फॉर्मूला निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपको क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलता है। तो इसका फॉर्मूला नहीं बनता है, प्लस वाला का कभी भी फॉर्मूला नहीं बनता है। इट्स ओके। अब जो प्लस में है वही लिख लीजिए। मैं जानता हूँ कि आपका यही कन्फ्यूजन होगा कि इसको भी तो ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इट्स ओके। अब देखिए, अब 2x यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर माइनस एक बार माइनस किए और x एक बार प्लस में लिखे, और जो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आपका अभी आंसर आया है। इट्स ओके। अब हमको क्या करना है ना, इस क्वेश्चन में ना कॉमन लेना है। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आपको दिख रहा है, आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है। देखिए a क्यूब है, इसका पावर कम रहता है, जिसका पावर कम रहता है यहाँ पर कुछ नहीं रहता है, पावर 1 माना जाता है। जिसका पावर 1 रहता है, यानी जिसका पावर कम रहता है, उसी को हम कॉमन लेते हैं। और देखिए इसमें भी पावर 1 है, इसका मान लीजिए जो कुछ भी नहीं रहता है तो पावर 1 छुपा रहता है। जैसे मान लीजिए +8 होता है ना, इसमें प्लस नहीं लिखा जाता है, बस 8 लिखा जाता है। तभी भी हम लोग क्या करते हैं, जान जाते हैं ना कि ये प्लस है, यानी 8 प्लस में है, माइनस में नहीं है। इट्स ओके। इसी प्रकार इसको भी समझना। तो ये देखिए पावर कम है, ये एक छुपा है, पावर इसका ज़्यादा है, जिसका पावर कम रहता है उसी को हम कॉमन लेते हैं। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल। देखिए ये यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर समझिए, ए क्यूब है, अब यहाँ पर ए क्यूब है, अब यहाँ पर आपका ए, जब भी क्या करते हैं फ्रैक्शन में ऐसे करके डिवाइड करते हैं, यहाँ पर पावर तो 1 छुपा है, अगर इसको जब भी कट करेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो पावर आपका आपस में क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। 3 है, एक पावर घटा, यहाँ पर 2 बचा, ए के पावर 2। इट्स ओके। तो ए के पावर 2 यहाँ बचा। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, बी से बी कैंसिल, माइनस का साइन है तो माइनस। अब देखिए 3 से कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स। यहाँ पर भी a1 है, छुपा रहता है, a1 से कैंसिल। अब यहाँ पर भी देखिए b3 है, अब ये तो आई होप कि आप कर लेंगे। देखिए b3 यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, b3 है, इसका कुछ नहीं तो पावर 1 मान लिया जाता है, और जब इस काटते हैं यानी डिवाइड करते हैं तब पावर क्या होता है, आपस में सब्ट्रैक्ट होता है। तो 3 में से 1 घटाएं तो यहाँ पर 2 बचा और b था, यानी b के पावर 2 आ रहा है, यानी b के पावर 2 आ रहा है। अब देखिए, अब हमको कुछ नहीं कर रहा है, अब हमको देखिए अब क्या करना है बता रहा हूँ। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ पर हम जाने कि 24 ही है बस, तो ये 24 नहीं है, तो ये आपका 81 टाइम्स में जाएगा। थोड़ा सा इसको कर लीजिएगा। इट्स ओके, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं ध्यान दिया। यहाँ पर आपका 2 4 3 है, ए पे ए है और बी के क्यूब है। इट्स ओके, आप आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए 3a, अब तो हो गया, बस 3 से इसको काटे 8 और 3 से 81। अब देखिए यहाँ पर 3ab आपका तो है ही रहेगा, क्या हम a का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का परफेक्ट। अब b 2 बार दिया है तो एक बार हम b लिख लेते हैं, एक बार बाहर करें। अब इसका देखिए आपको ये भी ध्यान देना है कि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए। देखिए a का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर a का 2 बार मल्टीप्लाई, इस पे पावर 1 रहता है तो आपस में मल्टीप्लाई के केस में पावर ऐड हो जाता है। a के पावर 2 आ गया, देखिए ये आ गया। अब 81b स्क्वायर दिया है तो इसका 2 फैक्टर करेंगे, 9b और 9b। अब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 81, अब b का पावर 1 b का पावर 1, मल्टीप्लाई के केस में आपका पावर ऐड हो जाता है। आ गया ना आपका, ये भी ध्यान रखना है। इट्स ओके। अब क्या बस यही काम है। देखिए एक बार माइनस कर दिए 9b और एक बार आपका यही प्लस कर दिए। इट्स ओके, यही आपका सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज सपोर्ट मी, आई एम अ न्यू